नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्र ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए। इनमें से 3,109 मरीज स्वस्थ हुए। झारखंड पुलिस के 14 आईपीएस सहित 865 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर लगाकर कार्य करने को कहा। और कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में रांची की अंजलि ने देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक को कई नेता संबोधित करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और योजनाएं साझा करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल के प्रधानमंत्री के अलावा चीन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इस सम्मेलन में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, सामाजिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेंगे। इस दौरान वे दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे कि उनका समाधान कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री ने पिछले साल विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि आर्थिक मोर्चों पर भी स्थितियां तेजी से बदलेंगी। WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर, ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इन मामलों में कल से 6% से अधिक की वृद्धि हुई। इनमें से 3,109 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,738 मामले सामने आए, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,672 और राजस्थान में 1,276 मामलों की पुष्टि हुई है। देश में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 39,46,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाई गई है और 1,51,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 94.27% है। देश में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2,58,000 से अधिक कोविड के नए मामले आए। वर्तमान में 16,56,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 70 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकारों को खरीद माध्यमों से टीके की 158 करोड़ 12 लाख से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13,79,00,000 से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल किए हुए खुराकें उपलब्ध हैं जिन्हें लगाया जाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर अजय शुक्ला श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRalerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड पुलिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन पर दिन तेजी से फैल रहा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार झारखंड पुलिस के 14 IPS सहित 865 अधिकारी और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अब तक 328 कर्मी ठीक हो चुके हैं, जबकि 554 अधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर लगाकर कार्य करने को कहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4114 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 2776 नए मामले मिले। वहीं कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 3 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल है। पूरे राज्य में कोरोना के सक्रिय 31,747 मामलों में सबसे अधिक 12,470 राजधानी रांची में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 4,05,309 हो गया है, जबकि राज्य में कुल 1,89,84,081 सैंपलों की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 90.88% है, जबकि मृत्यु दर 1.28%। कोडरमा में टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के युवाओं की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक जिले में 10,000 किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जिले में टीका महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। संक्रमण के खिलाफ जंग में टीकाकरण को सुरक्षा कवच बताया गया है और इससे 15+ के युवा भी भली भांति जानते हैं। टीकाकरण के लिए 15 साल से ऊपर आयु के बच्चे कतारबद्ध होकर टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। एक रिपोर्ट। सिमडेगा में सदर अस्पताल परिसर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावे गांवों से भी लोग यहां आकर दवाओं की खरीदारी कर रहे हैं। औषधि केंद्र के संचालक जुबेर आलम ने बताया कि यहां हृदय रोग, रक्तचाप सहित अन्य बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक आदि 2 से लेकर 90% तक की छूट में उपलब्ध हैं। दवाओं के बाजार मूल्य और औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाओं की कीमत में बड़े अंतर से लोगों को काफी राहत मिल रही है। बताया गया कि शुगर मापने की जिस मशीन की कीमत बाजार में 1500 से 1800 रुपए तक है, वह यहाँ 525 रुपए में उपलब्ध है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 33 मजदूरों ने साउथ अफ्रीका के माली से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम बचाव संदेश भेजा है। मजदूरों को कंपनी की ओर से पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से वे कठिन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में रांची की अंजलि ने देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल रांची की 10 वर्षीय अंजलि कुमारी ने अपने दोनों स्पर्धाओं में 2 मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। दूसरी ओर देवंती कुमारी ने काता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुमिते में प्रियंका हेम्ब्रम को रजत पदक मिला। कल कुल 8 पदक भारतीय टीम के खाते में आए। झारखंड के सभी विजेता खिलाड़ियों को झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव रेंसी सुनील किस्पोट्टा और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष सेंसेई अनिल किस्पोट्टा ने भी बधाई दी है। केंद्र सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। महोत्सव के दौरान खिलौनों और समावेशी शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना है। प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज के निधन पर दुख जताते हुए इसे एक युग का अंत बताया है। और अब मौसम। झारखंड के पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, इससे उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्र ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8,209 मामले सामने आए। इनमें से 3,109 मरीज स्वस्थ हुए।
झारखंड पुलिस के 14 आईपीएस सहित 865 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर लगाकर कार्य करने को कहा। और कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में रांची की अंजलि ने देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।